दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कातिल आत्मा पार्ट 5। तो मेरा कहानी का उद्देश्य होता है कि इंटरटेनमेंट के लिए किसी को ठोस पहुंचाना मेरा उद्देश्य ये नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक होने वाली। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे और देखने के बाद एक लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक होने वाला है कहानी। तो दोस्तों चले कहानी की दुनिया में चले जाते हैं। कातिल आत्मा पार्ट 5। रात के लगभग 1 बज रहे थे। दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। अपने लगेज की चेकिंग कराकर सरिता जल्दी जल्दी बाहर निकलकर अपने घर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में थी। एयरपोर्ट के बाहर निकलती उसने देखा कि एक सिटी बस बंगलर की तरफ जा रही है। सरिता ने दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए बस रुकवाने की आवाज लगाई, भैया बस रुकिए, हम भी चलेंगे, हम भी चल रहे हैं। सरिता की आवाज देने पर बस के कंडक्टर ने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। बस रुक गई थी। सरिता दौड़कर उसमें बैठ गई थी। जल्दीबाजी में उसको ये एहसास नहीं हो पाया था कि इस बस में मात्र 4 सवारियां हैं और वो भी पुरुष सवारियां। वो बस बैठ तो गई, लेकिन बैठते जब नजर सवारियों पर गई तो उसके मन में एक अनजाना भय होने लगा था। वो सिटी बस एयरपोर्ट से निकलकर 1 किलोमीटर आगे ही गई होगी कि सरिता के आगे की सीट बैठे 2 युवक सरिता के अगल बगल आकर बैठ गए थे। सरिता ने उनसे कहा कि भैया पूरी बस खाली, आप दोनों कहीं और बैठ जाए। वो दोनों युवक उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोले, हम तो आपके लिए इस सीट पर आए हैं, आप हमको दूसरी सीट पर जाने के लिए क्यों कह रही है। सरिता बोलने लगती, ये कैसी बदतमीजी है, दूर हटिए। तभी वो दोनों युवक बोलने लगते हैं, मैडम अभी तो हमने बदतमीजी ही की नहीं है, बदतमीजी अब आगे करेंगे। सरिता उनके चुंगल से छूटने के उनसे भिड़ गई थी, लेकिन उन दोनों के आगे वो कुछ नहीं कर सकी। एक लड़की के साथ बस में हो रहे इस अन्याय को देखकर आगे बैठे 2 अन्य 9 युवक ने उन लोगों को ललकारते हुए सरिता को छोड़ देने के लिए कहा। वो दोनों बोले कि आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या, आपके घर में माँ बहन नहीं है, तुम लोगों के जिगर में इतना क्यों दर्द हो रहा है। तभी वो लोग बोलने लगते हैं, क्या तुम्हारी बहन लगती है जो इतना बड़बड़ा रहे हो, चुपचाप बैठो रहो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उन दरिंदों ने नए युवक को शांत रहने के लिए धमकी दिया। बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर लुकेश और राहुल अपने घर से वापस लौट रहे थे और इसी बस में सवार हो गए थे। इस अप्रत्याशित घटना से वो लोग अपने को रोक नहीं पाए और उन दरिंदों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन अपराधी मानसिकता पर सीधे बातों का कोई असर नहीं होता है। वो दोनों नए युवक सोचने लगे थे कि उन दरिंदों को धमकी को सुनकर चुपचाप बैठ जाना बुजदिली और कायरता का परिचय होगा, इसलिए वो दोनों उन दोनों दरिंदों से भिड़ गए थे। वो दोनों अपराधी मानसिकता से व्यक्ति थे। उनके पास पिस्टल और चाकू भी था। उन्होंने अपने पिस्टल और चाकू दोनों निकाल लिए थे। पिस्टल को देखते ही लुकेश और राहुल उनको छोड़कर हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं। उन दरिंदों ने चाकू से लुकेश और राहुल पर कई वार किए। वो घायल होकर मरणासन स्थिति में होकर बस में गिर पड़े थे। उन दरिंदों ने लुकेश और राहुल को जल्दी बस से बाहर फेंक दिया था। बस का कंडक्टर सीट के नीचे दुबक गया था। ड्राइवर अपनी गाड़ी तेज स्पीड से इस अवसर से आगे बढ़ा रहा था कि वो किसी नजदीक के पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाए। सरिता बेचारी परिस्थिति का मारी वो समझ में आ गया था कि आज उसकी इज्जत ईश्वर ही बचा सकते हैं। लुकेश और राहुल को बाहर फेंक देने के बाद वो दरिंदे अब निश्चित हो गए थे। उन्होंने सरिता का हाथ पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने शुरू किए और बोले, चुपचाप सीट पर लेट जाओ वरना तुझको भी फाड़ देंगे। उसका एक साथी ड्राइवर के पास पहुंचकर उसके गर्दन पर चाकू रखते हुए बोला कि गाड़ी किनारे लगा दो वरना अभी गर्दन काट दूंगा। बस का ड्राइवर भयभीत हो गया था, डर गया था, इसलिए उसने बस को रोड के किनारे खड़ा कर दिया था। सरिता बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उन दरिंदों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सरिता की इज्जत लूटने वाली थी, इसलिए उसने तेज आवाज में बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया था। सहसा उसके कान में आवाज आई, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ। एक कार बस के पास आ गई थी। कार से जूडो कराटे के ड्रेस में तेज रोशनी का टॉर्च लेकर एक लड़की उतरकर पलक झपकते कार के अंदर पहुंच गई थी। उसने उन दरिंदों को ललकारा के, दरिंदों छोड़ उस लड़की को, तेरी मौत तेरे सामने आ गई है। अचानक एक लड़की कार में आ जाने के कारण उन लोगों ने सरिता को छोड़ उस लड़की से मुखातिब होकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोले, तू इसको बचाना आई, अच्छा हुआ तू भी आ जा, हम 2 हैं, लड़की 1 है, तेरे आ जाने से 2-2 हो गई। इतना कहने के बाद वो दोनों उस लड़की की तरफ लपक पड़े। अपने और उन दरिंदों को आता देख उन लड़कियों ने दोनों हाथों से दोनों का गर्दन पकड़कर पूरी ताकत से उठाकर उसी बस में पटक दिया। एक दुबली पतली लड़की के द्वारा इतनी ताकत से उठाकर उन दोनों को बस में गिरा देने पर उनकी हड्डियां हिल गई थी। किसी तरह एक लड़का उठकर पिस्टल निकालकर उसके ऊपर फायर कर दिया। गोली उस लड़की के सीने के आर पार निकल गई। वो लड़की वैसे के वैसे खड़ी रही, उसका एक कतरा खून भी नहीं गिरा था। उन दरिंदों को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं बल्कि किसी लड़की की आत्मा है। वो भय के मारे कांपने लगे, हाथ
जोड़कर माफी मांगने लगे, मुझको छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है। वो लड़की कड़क आवाज में बोली, मेरी अदालत में लड़कियों के साथ बलात्कार करने की सजा ये मौत है जो अभी हम तुम दोनों को देते हैं। उसने उन दोनों दरिंदों को गर्दन पकड़कर एक पुतले की शांति हवा में खूब घुमाया और उनको बाहर फेंक दिया। वो दरिंदे मौत के मुंह में चल गए थे। सरिता डर के मारे थर-थर कांपती हुई सीट के नीचे दुबक गई थी। उस लड़की ने सरिता से कहा, बाहर निकल, तुम्हारी इज्जत को तार-तार करने जा रहे लोगों को मैंने इस दुनिया से विदा कर दिया है। सरिता कांपती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो लड़की बोली, तुम्हारा नाम क्या है? तभी सरिता बोलने लगती, मेरा नाम दीदी सरिता है। तभी वो लड़की बोलने लगती, नीचे उतरो। सरिता उस लड़की के साथ बस से नीचे उतर गई थी, लेकिन उसका भय से कांपना बंद नहीं हुआ। उसने सरिता से कहा, डरो नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। सरिता बोलने लगते, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अगर फरिश्ता बनकर मुझे बचाने नहीं आती तो आज मेरी इज्जत चली गई होती। उस लड़की ने सरिता को अपनी कार में पीछे बैठने के लिए कहा। सरिता चुपचाप जाकर कार के पीछे बैठ गई थी। सरिता ने उस लड़की से कहा कि दीदी, इसी बस में 2 लड़के मुझे उन दरिंदों से बचा रहे थे, लेकिन उन लड़कों को इन दरिंदों ने घायल कर बस बाहर फेंक दिया है, इसलिए मैं पुलिस को फोन कर इसके बारे में बताना चाहती हूँ। आप 2 मिनट रुक जाए, मैं पुलिस को फोन कर दूं, तब आप चलिए। सरिता ने पुलिस को फोन कर घटना के बारे में बता दिया था। इसके बाद उस लड़की ने सरिता से कहा कि अब हम चलते हैं, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद उसने कार स्टार्ट कर स्पीड बढ़ा दी थी। थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर सरिता ने उस लड़की से पूछा, दीदी आपका नाम क्या है? उसने बताया कि मेरा नाम सानिया है। तभी वो लड़की बोलने लगते, कहाँ जाना है तुमको? सरिता ने अपना पता सानिया को बता दिया। उस लड़की का नाम सानिया जानकर सरिता चौंक गई थी। उसको 8 वर्ष पूर्व एक लड़की सानिया के साथ घटी बहुचर्चित रेप और मर्डर की घटना याद आ गई। वो सोचने लगी थी कि क्या यह उसी लड़की सानिया की आत्मा तो नहीं है। वो डरी हुई थी कि ये आत्मा अब उसको अपने घर तक पहुंचा देगी या उसके साथ कोई और दुर्घटना होने वाली है। कार तेज स्पीड से ऐसे भागने लगी थी कि जैसे वो हवा में उड़ रही हो। थोड़ी देर बाद सरिता का घर आ गया था। अब उसको एहसास हुआ कि सानिया उसकी मदद करने के लिए ही आई थी, उसका नुकसान करने का कोई इरादा नहीं था। वो गाड़ी से उतरी, हाथ जोड़कर सलाम किया और उसको बचाने के लिए धन्यवाद दिया। एकाएक सानिया उसके नजरों से गायब हो गई। सरिता आश्चर्यचकित निगाहों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन सानिया को कहीं दिखाई नहीं दी। दोस्तों, क्या वो आत्मा सच में गायब हुई है या कोई नाटक कर रही है मरने का, या उसके साथ सच में कोई घटना घटित हुई है? क्या पुलिस उसके आत्मा के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे? दोस्त, आगे क्या होगा जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।